आर्टिकल 15 लोकेटेड है इन द पार्ट 3 of the Constitution under the fundamental rights. At its core, Article 15 is all about non-discrimination. It's a fundamental right that aims to ensure equality among all citizens of India. 15 subclause 1 states that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Shall and only of religion, race, caste, sex, place of birth का मतलब हुआ कि the state इन क्राइटेरियाज में डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकती है। 15 सब क्लॉज 2 वो कंडीशंस एंड सिचुएशंस बताता है जहां पे स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिस्क्रिमिनेशन एज स्टेटेड इन 15 सब क्लॉज 1 नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज ए एक्सेस टू शॉप्स, public restaurants, hotels and places of public entertainment, and B, the use of wells, tanks, bathing arts, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public. 15 subclause 1 and 15 subclause 2 को conscience of the founding fathers भी बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली टारगेट करते हैं द डीप रूटेड इनइक्वालिटीज जो इंडियन सोसाइटी में कस्टम्स के रूप में चली आ रही थी। 15 सबक्लॉज 3 एग्जाम्पल हुआ डिफेंसिव सेपरेशन डॉक्ट्रिन का, क्योंकि ये स्टेट करता है कि द स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बनाने के लिए आर्टिकल 15 रोक नहीं सकता है, एंड ये स्पेशल प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि जो लोग बहुत पीछे रह गए थे उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ताकि सबको बराबरी के मौके मिले। आर्टिकल 15 सबक्लॉज 4 आया था बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, एंड ये अमेंडमेंट आई थी ड्यू टू द चंपाकम डोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस ऑफ 1951, जहां पे देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 46 स्पेशल ट्रीटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 15 को आर्टिकल 46 से ज्यादा पावरफुल माना था एंड गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देने से मना कर दिया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू ऐड करा था ताकि वो रिजर्वेशन दे सके based on certain criteria. 15 subclause 4 states that nothing in this article or in the clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes. अब reservation and affirmative action खुद में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में ही एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने 15 सबक्लॉज 4 इसलिए ऐड करा था ताकि येट अगेन एक लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएशन हो, क्योंकि अगर ब्लैंकेट इक्वालिटी से सबको एक ही टाइम पे ट्रीट करा जाए तो बहुत लोगों ने जो एक्सेस हिस्टोरिकल डिसेबिलिटीज और डिस्क्रिमिनेशन फेस करा है वो उसी स्पॉट पे कॉन्क्रेटाइज हो जाएगा, एंड जो लोग सोशल हायरार्की में ऑलरेडी अहेड एंड पावरफुल हैं वो और आगे निकल जाएंगे, एंड जो ऑलरेडी बहुत वीक और पीछे हैं वो और पीछे रह जाएंगे, और इन दोनों के बीच का गैप कभी कम नहीं हो पाएगा। 15 सबक्लॉज 5 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, एंड ये भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है बट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें एक्सेप्शन दी है फॉर द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर द आर्टिकल 30। 15 subclause 6 was added by the 103rd Constitutional Amendment Act of 2019 and it is called the EWS or Economically Weaker Section Reservation. ये provide करता है reservation to the economically weaker sections of society where 10% of the seats reserved रहेंगी EWS category के students के लिए, ताकि money के अभाव में लोग opportunities miss ना करें, and ये भी aim करता है to provide a level playing field. Economically weaker section state notify करता है from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. So, to summarize it, Article 15 is a dynamic provision that seeks to achieve not just formal equality but also social equity. It is a crucial tool for dismantling historical discriminations, providing social justice, and building a more inclusive and just society in India. This has been Sarthak Singh. Hope you liked and enjoyed it. See you in the next one.